इस ट्यूटोरियल के अंदर हम अपनी गेम्स को साउंड इफेक्ट्स प्रोवाइड करेंगे और इसके लिए हम एक न्यू स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं। हम चलते हैं अपने स्क्रिप्ट्स के अंदर और हम सिर्फ एक ही स्क्रिप्ट ऐड करेंगे साउंड इफेक्ट्स के लिए और वही हमारे हर सीन के अंदर काम करेगी। तो हम राइट क्लिक करेंगे, क्रिएट सी शार्प स्क्रिप्ट, ऑडियो मैनेजर और इसको ओपन कर लेंगे। तो ये भी हमारे पास न्यू स्क्रिप्ट है और इसके अंदर हम कंट्रोल वी करेंगे अपनी स्क्रिप्ट। तो देखें ये सिंपल सी छोटी सी स्क्रिप्ट है, हम इसको देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या ऐड किया। सबसे पहले तो हमने एक साउंड वॉल्यूम स्लाइडर एक क्रिएट किया क्योंकि इस गेम के अंदर सिर्फ और सिर्फ साउंड इफेक्ट्स ही होंगे और म्यूज़िक नहीं होगा, तो इस वजह से हमने सिर्फ एक ही स्लाइडर क्रिएट किया। अगर म्यूज़िक भी होता तो हम दूसरा भी स्लाइडर क्रिएट करते म्यूज़िक के लिए, ठीक है। उसके लिए भी सेम इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम साउंड इफेक्ट के लिए करेंगे। और इसके बाद हमने दो ऑडियो सोर्स क्रिएट कर लिए। वैसे एक ही ऑडियो सोर्स काफ़ी है, लेकिन क्योंकि हमारी गेम के अंदर ऑडियो का वॉल्यूम जो है वो कम या ज़्यादा हो सकता है, तो इस वजह से हमने दो ऑडियो सोर्स क्रिएट किए हैं, ठीक है। एक ऑडियो को हमने वॉल्यूम ऑडियो सोर्स दे दिया और दूसरे को साउंड ऑडियो सोर्स दे दिया, ठीक है। अब ये जो वॉल्यूम ऑडियो सोर्स है इसका भी सेम वही काम है, ये भी साउंड इफेक्ट्स के लिए यूज़ होगा और दूसरा भी साउंड इफेक्ट के लिए यूज़ होगा। लेकिन वॉल्यूम वाले में हम क्या करेंगे, हम इसका वॉल्यूम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि हमारी गेम के अंदर जब बॉल्स जो हैं वो कोलाइड करेंगी एक दूसरे से, तो उनकी जो वेलोसिटी होगी उनके ऊपर उनका साउंड का वॉल्यूम डिपेंड करता होगा। तो इस तरह से हमने दो इफेक्ट्स क्रिएट किए, सॉरी सोर्सेज क्रिएट किए। उसके बाद हमारे पास ऑडियो क्लिप्स हैं, ठीक है। ये सारे ऑडियो क्लिप्स हैं जो कि डिफरेंट साउंड्स कंटेन करते हैं। उसके बाद गेम मैनेजर की स्क्रिप्ट है और यहाँ पर हमने स्टार्ट में लोड वॉल्यूम सेटिंग्स इसको लोड किए, ठीक है। अब ये क्या है, यहाँ से ये पैनल के अंदर जो साउंड इफेक्ट्स होंगे उनको लोड करेगा। लोड करने से क्या होगा, ये देखें यहाँ पर जो वॉल्यूम की सेटिंग्स होंगी वो लोड हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर प्लेयर इस स्लाइडर को यहाँ पर दरमियान में ले आएगा और इसकी यहाँ पर हाफ वैल्यू सेट कर देगा और गेम क्विट कर देगा, और जब वो दोबारा गेम रीस्टार्ट करेगा तो तब क्या होगा, तो ये साउंड जो है लोड होगा और इसकी वैल्यू फिर से यहाँ हाफ पर ही सेट होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारी वॉल्यूम की सेटिंग्स है वो लोड होगी स्टार्ट मेथड में, ठीक है। तो इस वजह से लोड होने की वजह से यहाँ पर जो प्लेयर प्रीफेप्स के अंदर जो फ्लोट सेट होगा, ठीक है, साउंड वॉल्यूम में जो फ्लोट सेट होगा वो ही लोड होगा। और वो सेट कब होगा, जब वैल्यू चेंज होगी किसकी, स्लाइडर की, ठीक है। ये एक पब्लिक मेथड हमने क्रिएट किया, चेंज साउंड वॉल्यूम। ये हम उस स्लाइडर पर असाइन कर देंगे उसकी चेंज्ड वैल्यू में। जब वैल्यू चेंज हो रही होगी तो ये मेथड एग्जीक्यूट हो रहा होगा हर फ्रेम के ऊपर, ठीक है। तो इसमें प्लेयर प्रीफेप्स सेट फ्लोट और साउंड वॉल्यूम, और ये हमारे पास साउंड वॉल्यूम स्लाइडर डॉट वैल्यू, इसकी ये वैल्यू जो है सेव हो जाएगी इस प्लेयर प्रीफैब के अंदर, ठीक है। तो ये सिंपल हमारी चेंज भी करेगा और लोड भी करेगा वैल्यू को, ठीक है। और इसके साथ हमारे पास प्ले वन शॉट। अब ये जो मेथड्स हैं ये हमने क्रिएट कर लिए जनरल मेथड्स, इनके अंदर हम ऑडियो क्लिप देंगे, ठीक है। दूसरे स्क्रिप्ट में जाकर इनको कॉल करेंगे प्ले वन शॉट और इसके अंदर ऑडियो क्लिप देंगे और ये हमें उसको प्ले वन शॉट करके दिखा देगा, ठीक है। इसको कर देगा प्ले वन शॉट। तो इसके साथ हमारे पास है प्ले साउंड मैकेनिक्स। अभी मैकेनिक्स के लिए जो हमने बात की थी कि वॉल्यूम ऑडियो सोर्स हम यूज़ करेंगे क्योंकि इसका वॉल्यूम जो है वो कम या ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो इस वजह से प्ले साउंड मैकेनिक्स के लिए हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, इस मेथड को यूज़ करेंगे और इसके अंदर यहाँ पर हम क्लिप जो है उसको प्ले कर देंगे, ठीक है, इस ऑडियो सोर्स के अंदर। और इसके साथ ही जो नेक्स्ट मेथड है प्ले मैकेनिक्स वॉल्यूम, इसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं, एक तो हमारा क्लिप आ जाएगा, दूसरा हमारे पास फ्लोट एक वैल्यू आएगी, ठीक है। जितना हमने इसको ये वैल्यू जो होगी 0 से 1 के दरमियान होगी और जितना हमने इसका वॉल्यूम रखना होगा वो यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। क्यों, कैसे स्टोर होगा, यहाँ पर वॉल्यूम ऑडियो सोर्स डॉट वॉल्यूम, इसकी वॉल्यूम की प्रॉपर्टी को हम गेट कर रहे हैं और उसको इक्वल कर रहे हैं इस फ्लोट के, ठीक है। और इस फ्लोट की वैल्यू हम 0 से 1 के दरमियान ही रखेंगे और फिर इस वॉल्यूम ऑडियो सोर्स के अंदर प्ले वन शॉट, यहाँ पर वैल्यू जो है वो प्ले हो जाएगी, सॉरी क्लिप जो है वो प्ले हो जाएगा। और जो लास्ट मेथड है ये अभी इस गेम में तो हम यूज़ नहीं करेंगे, ये हमने सिर्फ वैसे ही क्रिएट किया है कि अगर हमें इसकी ज़रूरत पड़े तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमारे पास 3 पैरामीटर्स आएंगे। एक तो हो गई हमारे पास डिले, कि कितने डिले बाद इसमें मल्टीपल्स क्लिप्स जो हैं वो प्ले हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल टाइम्स आ जाएगा, कितने टाइम्स हमने प्ले करना है
और डिले दरमियान में कितना हमने उनको डिले देना है, और इस तरह से हम इसमें एक ही साउंड मल्टीपल टाइम्स जो है उसको प्ले कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी सिंपल हमारे पास प्ले क्लिक साउंड जो है, ये क्लिक करने पर जब भी हम क्लिक करेंगे किसी यूआई बटन के ऊपर तो ये साउंड इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होगा। तो सिंपल सी स्क्रिप्ट है। अब हम चलते हैं, इसको असाइन करते हैं दूसरे स्क्रिप्ट के अंदर। सबसे पहले तो हम अपनी ऑडियो मैनेजर स्क्रिप्ट को इसके अंदर प्ले करेंगे, हमारे एक्यूस्टिक कंट्रोलर के अंदर। ऑडियो मैनेजर स्क्रिप्ट, ओके। और यहाँ नीचे जब क्यू बॉल हिट करेगी तो यहाँ पर हम प्ले कर देंगे इसका साउंड, ठीक है। देखें ऑडियो मैनेजर स्क्रिप्ट, और यहाँ पर हम कौन सा साउंड प्ले कर रहे हैं, प्ले साउंड मैकेनिक्स वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम चेंज होगा, इसके दो पैरामीटर्स होंगे। और यहाँ पर हम स्लाइडर वैल्यू रखेंगे, बट वैल्यू हमारी यहाँ पर गलत आ रही है, तो वैल्यू हम देख लेते हैं हमारी स्लाइडर वैल्यू कौन सी है। स्लाइडर हिट फोर्स, सॉरी, स्लाइडर हिट फोर्स है ये, ठीक है। स्लाइडर हिट फोर्स, ओके। तो ये इस वैल्यू से हमारा जो ये साउंड है प्ले हो जाएगा। और हमारी टू प्लेयर पॉकेट की जो स्क्रिप्ट है, इसके अंदर भी हम यहाँ एक साउंड प्ले करेंगे, ठीक है। ऑडियो मैनेजर स्क्रिप्ट से हम प्ले मैकेनिक्स करेंगे, और इसमें सिर्फ एक ही पैरामीटर आएगा, ठीक है, पॉटेड बॉल। जो बॉल पॉट होगी तो उसका साउंड प्ले करने के लिए हम ये यूज़ करेंगे, ठीक है। और अब हम इसका रेफरेंस भी क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ सबसे टॉप पर कर लेते हैं, ऑडियो मैनेजर स्क्रिप्ट। और अब हम इसको ही ऑडियो मैनेजर, ओके। तो अब ये साउंड जो है प्ले हो जाएगा। और इसके अलावा बिल्कुल स्टार्ट में जब गेम स्टार्ट होगी तो हमारे पास एक और साउंड प्ले होगा। तो नहीं नहीं, काटो काटो, ये यहाँ पर नहीं प्ले होगा ये, चलो यहाँ से स्टार्ट। और इसके साथ हमारे पास एक और साउंड प्ले होगा जब प्लेयर जो है वो विन कर लेगा गेम, यहाँ पर ब्लैक बॉल में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्राउड चीयरिंग जो है ये प्ले होगा। और इसके अलावा स्विच टर्न पर भी यहाँ पर भी एक साउंड प्ले होगा, ठीक है। तो हम साउंड प्ले करते हैं, ये कौन सा होगा, ये नेक्स्ट प्लेयर सेलेक्ट जो है साउंड, ये वो प्ले होगा। और इसके अलावा हमने एक और साउंड प्ले करना था, जो जब प्लेयर्स जब बॉल जो हैं वो आपस में कोलाइड करेंगी, ठीक है, तो उनकी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगी, साउंड इफेक्ट का वॉल्यूम जो है वो उनकी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। तो हमारे पास ये प्रीवियसली एक स्क्रिप्ट थी जिसका नाम था बॉल, हमने ये बिल्कुल स्टार्टिंग में क्रिएट की थी सिर्फ सीखने के लिए, और इसमें जो भी मेथड्स हैं वो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो अब हम क्या करते हैं, इनको कंट्रोल ए करके इसको रिप्लेस कर देते हैं किसी दूसरी स्क्रिप्ट के साथ, ठीक है। और ये बॉल स्क्रिप्ट को हम इस तरह से चेंज कर देते हैं, यहाँ पर ऑडियो मैनेजर स्क्रिप्ट भी आ जाएगी, और एक रिजिड बॉडी आ जाएगा, और यहाँ पर मिनिमम स्पीड टू प्ले और मैक्सिमम स्पीड टू प्ले, यानी कि इस स्पीड से नीचे अगर बॉल की स्पीड होगी तो वो साउंड नहीं प्ले होगा, अदरवाइज प्ले हो जाएगा। मैक्सिमम स्पीड के रेंज है हमारे पास ये एक, ठीक है। और साउंड कूल डाउन और लास्ट साउंड टाइम, ठीक है। ये साउंड कूल डाउन और लास्ट साउंड टाइम हमने इसलिए क्रिएट किए हैं ताकि कोलिजन्स जो है वो इमीडिएटली प्ले ना हो, कि अभी एक प्ले हो रही है और दूसरी भी अचानक से हो रही है और बहुत सारी इस तरह प्ले होंगी तो अ, वो ठीक से नहीं हमें सुनाई देगा, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको क्रिएट किया। और इसके अलावा यहाँ जो मेन मेथड है वो ये है ऑन कोलिजन इंटर मेथड, ठीक है। जब भी कोलाइड करेंगी बॉल्स तो ये ऑन कोलिजन इंटर मेथड ये कोलिजन में प्ले हो जाएगा, ठीक है। कोलिजन ये है जो इनके दरमियान कोलिजन होगी, ठीक है, उसको हम यहाँ पर पैरामीटर में ले रहे हैं, क्योंकि इसी कोलिजन से हम इनकी रिलेटिव वेलोसिटी जो है उसको निकालेंगे, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने रिलेटिव वेलोसिटी निकाली और टाइम डॉट डेल्टा टाइम जो है इसको इक्वल कर दिया करंट टाइम के, और करंट टाइम माइनस लास्ट टाइम, अगर इसका जो आंसर आएगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू होगा साउंड कूल डाउन के,
तो हमारे पास नीचे जो है ये सारी चीज़ें प्ले हो जाएंगी, ठीक है। वॉल्यूम भी है इसमें। अब देखें फ्लोट वॉल्यूम, अब वॉल्यूम को हमने मैथ क्लैम्प कर दिया, ठीक है। क्लैम्प 0 1 क्यों रखा है? क्योंकि अब ये क्लैम्प रहेगा 0 से 1 के दरमियान, ठीक है। और इसको हमने इस तरह से मैथमेटिकल इक्वेशन यहाँ पर ऐड कर दी, जिससे इसकी वैल्यू 0 से 1 के दरमियान ही रहेगी। फिर इफ़ कोलिजन डॉट गेम ऑब्जेक्ट कंपेयर टैग क्यू बॉल, अगर क्यू बॉल से हिट किया है, और ये और का सिंबल है, सॉलिड बॉल से हिट किया है, और स्ट्राइप बॉल से हिट किया, और ब्लैक बॉल से हिट किया, तो हमारे पास यहाँ पर ऑडियो स्क्रिप्ट में से प्ले साउंड मैकेनिक्स वॉल्यूम ये प्ले होगा, ठीक है। इसमें बॉल कोलाइड का जो साउंड है वो प्ले होगा, और वॉल्यूम हमने यहाँ पैरामीटर में दे दिया, जितना इसका वॉल्यूम होगा 0 से 1 के दरमियान वो यहाँ वैल्यू आ जाएगी। और इसके अलावा एल्स क्या होगा? कोलिजन कंपेयर टैग अगर टेबल होगी तो टेबल के लिए हमारे पास एक और साउंड है जो कि एज कोलाइड है, तो उसके लिए हम ये साउंड यूज़ करेंगे। और इसके बाद हमारे पास लास्ट साउंड टाइम और करंट टाइम जो है वो इस तरह से शो हो जाएगा। और ये जो हमने नीचे मेथड क्रिएट किया इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम इसे ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। इस मेथड की हमें ज़रूरत नहीं है। और जो ये मेथड है इसको हम बाद में देखेंगे, ये जब गेम प्ले होगी तो बिल्कुल स्टार्ट में ये प्ले होगा, बट अभी के लिए हम इसको रहने देते हैं। तो हम चलते हैं, इसको सेव करते हैं, और यहाँ पर देखें हमने एक गेम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, और गेम ऑब्जेक्ट के ऊपर ऑडियो मैनेजर स्क्रिप्ट ऐड कर दी है। और ये मेरे पास यहाँ कुछ साउंड्स हैं, एलिमेंट्स, ऑडियो, और यहाँ पर देखें मैंने कुछ साउंड्स रखे हैं, और इन साउंड्स को हम क्लिप्स के अंदर यहाँ असाइन कर देंगे। और हमारे पास दो ऑडियो सोर्स कहाँ से है? दोनों ऑडियो सोर्स भी मैंने इसी ऑब्जेक्ट पर लगाए हैं, ठीक है, ताकि इनका रेफरेंस जो है वो इजीली गेट हो सके, हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके गेट कर सकें। और स्लाइडर, स्लाइडर ये साउंड स्लाइडर है, ठीक है, ये पैनल के अंदर ये वाला स्लाइडर है ऑडियो पैनल के अंदर, ठीक है। इसको हमने असाइन कर दिया, और अब ये हमारे पास प्ले हो जाएंगे। प्ले ऑन अवेक आप दोनों को ऑफ कर दें, ठीक है। और दैट्स इट। और इसके साथ एक और चीज़, जो हमारी बॉल्स हैं उन पर भी एक स्क्रिप्ट ऐड करनी है, बॉल्स की, जो हमने डिस्कस किया था। तो प्रीफैब्स में जाएं, बॉल्स में जाएं, और यहाँ पर जो मेन बॉल है इसके ऊपर देखें मैंने बॉल की स्क्रिप्ट ऐड कर दी है, और वाइट बॉल के ऊपर भी स्क्रिप्ट ऐड कर दी है, ठीक है। तो अभी इस तरह से प्ले हो सकता है, तो प्ले करते हैं। ओके, तो प्रॉब्लम ये है कि बिल्कुल स्टार्टिंग में हमारे पास जब बॉल्स जो हैं इससे कोलाइड किए हैं टेबल के साथ, तो हमें साउंड इफ़ेक्ट सुनाई दिए, ठीक है। वो हमने इस तरह का साउंड इफ़ेक्ट हमें नहीं चाहिए। और यहाँ पर देखें ये इसको हम ऊपर की साइड पे मूव कर देंगे क्योंकि ऐड के ऊपर आ रहा है। और बाकी हमारे पास साउंड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ठीक से प्ले हो रहे हैं। ओके, दैट्स इट। तो इस तरह से हमने साउंड इफ़ेक्ट्स प्ले करने थे।